नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट लोकेंद्र कुमार और आज हम बात करेंगे पीयर रिव्यू प्रोसेस के बारे में। पीयर रिव्यू प्रोसेस क्या होती है, पीयर रिव्यू प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि जो पीयर रिव्यू प्रोसेस है उसका सिग्निफिकेंस इतना ज़्यादा क्यों होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं पीयर रिव्यू प्रोसेस के बारे में। तो जब भी हम पब्लिकेशंस की बात करते हैं, किसी भी मैन्युस्क्रिप्ट को पब्लिश करना है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जर्नल कौन सा हो। तो उससे सबसे पहले ये बात आती है कि जर्नल जो है वो ऐसा हो जिसमें पीयर रिव्यू प्रोसेस, रिगरस पीयर रिव्यू प्रोसेस हो, अच्छी पीयर रिव्यू प्रोसेस हो। आप इसी तरह से जर्नल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे जो अच्छे अच्छे जर्नल हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी अगर आप चेक करेंगे, उनकी जो पीयर रिव्यू प्रोसेस होती है वो बहुत अच्छी रहती है। तो जो हाई इम्पैक्ट जर्नल्स हैं और जो अच्छे पब्लिकेशंस के जर्नल्स हैं, उनकी जो पीयर रिव्यू प्रोसेस है वो काफ़ी रिगरस रहती है और उसमें एक एक चीज़ जो है बड़े अच्छे ढंग से इवेलुएट की जाती है। अब पीयर रिव्यू प्रोसेस किसके लिए है? पीयर रिव्यू प्रोसेस उनके लिए है जो कोई रिसर्च स्टडी करते हैं या किसी भी तरह का आर्टिकल पब्लिश करना चाहते हैं। स्पेशली अगर हम रिसर्च की बात करें, बायोटेक्नोलॉजी का एरिया, उसका एग्जांपल लेके चलते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी में अगर आप कोई रिसर्च करते हैं, कोई पेपर आपने लिखा है, आपने कोई रिसर्च स्टडी की है, आपके पास डेटा इकट्ठा हो गया है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, मैन्युस्क्रिप्ट को लिखेंगे। और मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं कि किस तरह से अलग अलग सेक्शंस लिखने हैं। आप एक्सप्लोर कर सकते हैं चैनल में, अलग अलग वीडियोस मैं बना चुका हूं कि उनके पार्ट्स किस तरह से आपने लिखने हैं। और साथ ही साथ और भी वीडियोस लेके आऊँगा मैं, जिसमें आपको डिटेल में कोशिश करूँगा इन सारे चीज़ों को बताने की। तो जब आपके पास उस तरह का एक मैन्युस्क्रिप्ट, एक आर्टिकल आपके पास आ जाता है, अब आप चाहते हैं कि ये पब्लिश हो, यानी ये सभी लोगों तक पहुंचे, आपकी जो रिसर्च है वो सभी को विजिबल हो। तो आज की डेट में सिंपल जिस तरह से पहले होता था, तो जर्नल जो है हार्ड कॉपी में आते थे, आज की डेट में सब कुछ ऑनलाइन है। तो मोस्ट ऑफ द जर्नल जो हैं वो आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं और उनके अगर आपको हार्ड कॉपी भी चाहिए तो हार्ड कॉपी भी मिल जाती है, राइट। तो सबसे पहले आप सेलेक्ट करते हैं उस पर्टिकुलर जर्नल को। डिटेल वीडियो मैं लेके आऊँगा आपके लिए, जिसमें किस तरह से जर्नल सेलेक्ट करना है, क्या क्या अलग अलग तरीके हैं सेलेक्ट करने के, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको वो वीडियो देखना है, उस तरह के वीडियोस देखने हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए। और कमेंट अगर आएंगे, सफिशिएंट इनफ कमेंट आएंगे, तो उसके ऊपर भी डिटेल में एक वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो मान लीजिए आपने जर्नल जो है सिलेक्ट कर लिया। अब जर्नल सेलेक्ट करने के क्राइटेरिया बहुत सारे होंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा पीयर रिव्यू प्रोसेस। यानी उसका जो प्रोसेस है, पीयर रिव्यू प्रोसेस है, वो अच्छा होना चाहिए। जो पीयर रिव्यू प्रोसेस है उसके कुछ एक जो कंपोनेंट्स हैं वो रहते हैं। पहला, पीयर रिव्यू। पीयर यानी वो लोग जो उस पर्टिकुलर एरिया में काम कर चुके हैं, उस पर्टिकुलर एरिया में उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया है। रिव्यू यानी वो आपके काम को इवेलुएट करेंगे। तो आप खुद से सोचिए, आप उस जर्नल में अपना मैन्युस्क्रिप्ट या पेपर भेजेंगे जिस जर्नल में जो रिव्यूअर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं या उसी एरिया में काम कर रहे हैं, जिनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो ज़्यादा है, तो आप उसी जर्नल को सिलेक्ट करेंगे। तो जर्नल की वेबसाइट पे जाके आप ये भी देख सकते हैं उनके रिव्यूज़ की क्या लिस्ट है, एडिटर्स कौन से हैं। तो आपको जो है उसके ऊपर भी काफ़ी डिपेंडेंट रहती है आपकी सिलेक्शन कि किस जर्नल में पेपर भेजना है। यूजुअली जो आपके हाई इम्पैक्ट जर्नल्स होते हैं, उनके जो रिव्यूअर्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे, यानी बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ से, इंस्टीट्यूट से होते हैं, तो वहाँ पे आपको एक एज मिल जाता है। तो ये तो हो गया कि पीयर रिव्यू प्रोसेस जो उन लोगों के लिए जिन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट तैयार की है और जर्नल को जो भेजना चाहते हैं वो वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उस जर्नल को जिसमें पीयर रिव्यू प्रोसेस बहुत अच्छी है। अब पीयर रिव्यू प्रोसेस का सिग्निफिकेंस क्या है? पहला सिग्निफिकेंस तो आपके पास ये आ जाता है कि पीयर रिव्यू प्रोसेस अपने आप में एक क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस है, जिसमें आपका जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो एक क्वालिटी चेक के थ्रू जाएगा, यानी एक एक्सपर्ट उसको बहुत अच्छे से देखेगा। अब पीयर रिव्यू प्रोसेस क्या होती है, जर्नल टू जर्नल डिपेंड करती है। मिनिमम 3 या 4 रिव्यूज जो हैं वो इंडिपेंडेंटली सेलेक्ट किए जाते हैं विदाउट एनी रिकमेंडेशन। वो एडिटर्स जो हैं वो सेलेक्ट करते हैं और वो एडिटर्स जो हैं वो आपकी मैन्युस्क्रिप्ट विदाउट द इंफॉर्मेशन, ऑथर इंफॉर्मेशन के बिना उन रिव्यूज को दी जाती है। तो वो उसको विदाउट नोइंग कि कहाँ से ये मैन्युस्क्रिप्ट आया है, किसने भेजा है, उसको बिना जाने कंप्लीटली बेस्ड ऑन साइंटिफिक रैशनल, कंप्लीटली बेस्ड ऑन साइंस उसको इवेलुएट करते हैं और अपने कमेंट्स देते हैं। और किस तरह से ये प्रोसेस रहती है और किस तरह से कमेंट बनाए जाते हैं उसके ऊपर भी वीडियो हम बना सकते हैं, राइट। अब इसी वीडियो में सब कुछ कवर करना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको इस तरह की वीडियोस देखने हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मुझे बताएं, ताकि मैं बना सकूं कि किसी भी पेपर को अगर आप इवेलुएट करेंगे तो किस तरह से जो है वो रिव्यूअर्स उसको देखते हैं, उसको चेक करते हैं, वो क्या क्या पैरामीटर्स रहते हैं। बहरहाल, तो उन्होंने उसको इवेलुएट किया, ये प्रोसेस रहेगी।
और जब वो उसको इवेलुएट करेंगे तो एक तरह से क्वालिटी चेक उसका होगा, क्वालिटी कंट्रोल उसका वहाँ पे हो गया। यानी वो आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें छूट गई हैं, क्या क्या चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। अब एग्जांपल लेके अगर मैं बताता तो ज़्यादा क्लियर होता, बट यहाँ पे एक इस तरह से बता देता हूँ। मे बी कोई एक्सपेरिमेंट जो है, आपका रिजल्ट जो है वो कंफर्म नहीं है एक एक्सपेरिमेंट से, या उसमें कोई कंट्रोल मिसिंग है, तो वो सारे सजेशंस, एक अच्छा रिव्यूअर आपको बहुत अच्छे सजेशंस देगा, उसके बेस पे आपके मैन्युस्क्रिप्ट वो जो इंप्रूव होगी। अब यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है, बहुत क्रिटिकल पॉइंट। अगर आपकी मैन्युस्क्रिप्ट वीक है, वीक यानी उसमें साइंटिफिक जो मेथड्स हैं वो अच्छे से नहीं किए गए हैं, उसको लिखा अच्छे से नहीं गया है, उसमें डिटेल्स पूरी अच्छी तरह से नहीं दी गई है, तो आपकी मैन्युस्क्रिप्ट वीक रह जाती है, और जो रिजल्ट्स हैं वो भी एक तरह से यानी वो एंटायर हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो आपकी मैन्युस्क्रिप्ट वीक हो जाती है। तो आपको वहाँ पे चाहिए कि खुद आप आइडेंटिफाई करें उन वीकनेस को, बिकॉज रिव्यूअर्स तो करेंगे ही करेंगे। या तो आप फिर अच्छे जर्नल में भेजो ही ना उसको, अगर आप भेजोगे वो उसको इवेलुएट करेंगे, और वहाँ पे आपके चांसेस हो जाते हैं कि आपकी मैन्युस्क्रिप्ट रिजेक्ट भी हो सकती है। तो रिव्यूअर के बेस के ऊपर, रिव्यूअर के कमेंट्स के बेस के ऊपर एडिटर डिसीजन लेते हैं। यूजुअली वो इस तरह से डिसीजन देते हैं, या तो मैन्युस्क्रिप्ट रिजेक्ट हो जाएगी अगर आपने लिखी भी अच्छे ढंग से नहीं है, उसमें जो आपने डेटा दिया है वो भी अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं है, और वो सपोर्ट नहीं करता जो पर्टिकुलर साइंटिफिक हाइपोथेसिस उसके ऊपर, तो इस केस में आपकी मैन्युस्क्रिप्ट डायरेक्ट जो है रिव्यूअर रिजेक्ट कर देगा। यूजुअली क्या होता है कि एडिटर पहले उसको देखता है, फिर पीयर रिव्यू प्रोसेस में भेजता है। उसके बारे में आप बात करेंगे कि डिटेल प्रोसेस क्या रहती है। तो आप यहाँ जान लीजिए, रिव्यूअर्स जो है उसको डायरेक्ट कह सकता है कि ये मैन्युस्क्रिप्ट ये सुइटेबल नहीं है इस जर्नल के लिए, तो वो वहाँ पे रिजेक्ट हो जाती है। और अगर तीनों रिव्यूअर्स ने ऐसे कह दिया तो एडिटर उसको कंसिडर बिल्कुल नहीं करेगा और वो रिजेक्ट हो जाएगी, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप मैन्युस्क्रिप्ट लिखें तो आप इस तरह से ना लिखें कि मुझे बस कंप्लीट करना है, नहीं, बिकॉज उसमें अगर आपने एफर्ट नहीं दिया, आपके रिव्यूअर्स जो हैं वो उसको अच्छे से इवेलुएट करेंगे, वहाँ पे रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और फिर आपको फिर से ये काम दोबारा करना पड़ेगा। तो ज़रूरी क्या है, आप दूसरी बार जब आपको कमेंट आए तब ये काम करें, या पहले ही उसको कंसीडर करें कि मुझे अच्छे से ही काम करना है। अगर आप अच्छे से काम करेंगे ना, तो कोई भी रिव्यूअर उस एफर्ट को इस तरह से इवेलुएट नहीं करेगा, इस तरह से नहीं कहेगा कि इसको रिजेक्ट कर दो। फिर वहाँ पे आ जाता है रिवीजन, वो कहेगा इसको रिवाइज करो। अगर कमेंट्स तो होंगे रिव्यूअर्स के, क्योंकि दे आर एडवांस्ड, दे आर डूइंग एडवांस रिसर्च इन दैट एरिया, तो वो क्या करेंगे, अपने कमेंट्स देंगे। तो वो एक तरह से कह सकते हैं कि ये मेजर रिवीजन इसको है। मेजर रिवीजन यानी आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, या फिर माइनर रिवीजन यानी मैन्युस्क्रिप्ट आपने बहुत अच्छे से लिखी है, इसमें थोड़े माइनर चेंजेस हैं। तो रिव्यूअर इस तरह से उसको इवेलुएट करेंगे और फिर आपके पास डिसीजन आ जाएगा। तो यानी रिव्यूअर्स जो हैं वो उसको मैन्युस्क्रिप्ट को एक तरह से क्वालिटी चेक उसी करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है जहाँ पे रिव्यूअर्स जो हैं आपकी मैन्युस्क्रिप्ट की क्वालिटी को एनहांस करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि जैसे ही आपने ऐसे जर्नल में पेपर भेजा जहाँ पे पीयर रिव्यू प्रोसेस अच्छी है, अगर आपका पेपर एक्सेप्ट हो जाता है तो आपके करियर एडवांसमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मान लो आप पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, अगर आपका जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो अच्छे जर्नल में चला गया है जिसमें पीयर रिव्यू प्रोसेस बहुत अच्छी है, यानी हाई इम्पैक्ट जर्नल है, उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है, तो क्या होगा कि आपकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो एज ए रिसर्चर आप भी क्रेडिबल हो जाएंगे। आपको इस तरह से देखा जाएगा कि इस इंसान की, इस रिसर्चर की क्वालिटी या उसका इम्पैक्ट इतना हाई है उस पर्टिकुलर एरिया में। तो इसीलिए ये रेकमेंड किया जाता है कि आप जो है पेपर अच्छे जर्नल में पब्लिश करें, वीक जर्नल्स में पेपर ना पब्लिश करें। एक क्राइटेरिया आज की डेट में चलता है कि स्कोपस इंडेक्स जर्नल्स जो होते हैं वो अच्छे माने जाते हैं, तो उनमें आप पब्लिश करें। उसमें भी एक लेयर है, तो उसमें भी अलग अलग जर्नल्स आ जाते हैं जिसमें हम बात कर सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी एरिया में बहुत सारे जर्नल हैं, तो उसमें Q1 जर्नल्स हैं, Q2 जर्नल्स हैं, Q3, Q4, तो किस में पब्लिश करना चाहिए, तो आपको टारगेट तो Q1 करना चाहिए। तो इस तरह से जो है अगर कोई आपकी रिसर्च को पढ़ रहा है तो वो सबसे पहले ये देखा कि जर्नल कौन सा है, क्या वो जर्नल पीयर रिव्यू जर्नल है। अगर नहीं है तो वो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो ऐसे जर्नल में आप ना भेजिए जहाँ पे पीयर रिव्यू प्रोसेस अच्छी नहीं है, यानी एक हाई इम्पैक्ट रिसर्चर उसको इवेलुएट करे और फिर आपका पेपर पब्लिश हो, दैट्स अ बिग थिंग। तो इसीलिए ये रिकमेंड किया जाता है कि जर्नल को हमेशा इस बेसिस पे सेलेक्ट करें कि उसकी पीयर रिव्यू प्रोसेस अच्छी हो और उसका इम्पैक्ट भी हाई रहे। तो इम्पैक्ट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द साइटेशंस, उसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। साइटेशंस क्या होती हैं, किस तरह से साइटेशंस और इम्पैक्ट फैक्टर लिंक्ड हैं, राइट। और भी ज़्यादा डिटेल में FWCI के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो अभी के लिए आपके लिए जानना ये ज़रूरी है कि पीयर रिव्यू प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्नल अच्छे होने चाहिए। आप देखिए रिव्यूअर्स कौन कौन से हैं, पब्लिकेशन हाउस कौन सा है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उसी के बेसिस के ऊपर आप पेपर पब्लिश करें। अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं,
लेकिन कोशिश अच्छे जर्नल के लिए ही कीजिए, तो आपकी एक तरह से क्रेडिबिलिटी बन जाती है। तो दो फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसमें। एक, करियर एडवांसमेंट, आपका करियर जो है एकदम से शूटअप हो जाएगा, आप एक अलग जोन में आ जाएंगे जहां पे आपको ऐसे माना जाएगा कि ये इंसान जो है अच्छे जर्नल में पेपर पब्लिश करता है या करती है। दैट मीन्स ही और शी फोकसेस ऑन हाई क्वालिटी रिसर्च, हाई इम्पैक्ट रिसर्च। और एक बात ध्यान रखिए, उसमें टाइम भी बहुत लगता है। टाइम जिस चीज़ में लगता है वहाँ पे आपकी जो है एफर्ट भी ज़्यादा लगेंगे और साथ ही साथ उसका अवार्ड भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। सेकंड थिंग आपकी हो जाती है क्रेडिबिलिटी, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। आपको जो है करियर एडवांसमेंट मिलता है, मिलता साथ में आपको एक तरह से रिकॉग्नाइज्ड रिसर्चर, एक हाई क्वालिटी रिसर्चर के वे में आपको एक्सेप्ट किया जाता है। तो आपको जो जर्नल सेलेक्ट करने हैं वो इसी बेसिस पे सेलेक्ट करने हैं कि जिसकी पीयर रिव्यू प्रोसेस हल्की ना हो और कमेंट्स बिल्कुल अच्छे से आए, उनको फेवरेबल तरीके से आपने लेना है। जितने ज़्यादा कमेंट आए उतने ज़्यादा अच्छा है, उतनी अच्छी मैन्युस्क्रिप्ट आपकी उतनी ज़्यादा इंप्रूव होगी, इतनी अच्छी मैन्युस्क्रिप्ट आपकी बनेगी। तो ये कुछ एक पॉइंट है, ये सिग्निफिकेंस है पीयर रिव्यू प्रोसेस का, और ये बहुत ज़रूरी होती है पब्लिकेशन में। उन जर्नल्स की तरफ बिल्कुल मत देखिए जहाँ पे पीयर रिव्यू प्रोसेस जो है वो ठीक नहीं है। तो पीयर रिव्यू जर्नल जो है वो बहुत ज़रूरी है आपकी रिसर्च के लिए। अब इसमें एक और बात आ जाती है, वो है एडवांसमेंट ऑफ द रिसर्च। एडवांसमेंट ऑफ द रिसर्च तभी होगी आपकी जब उसमें एक्सपर्ट्स जो हैं वो उसको रिव्यू करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप जर्नल ऐसे सेलेक्ट कीजिए जहाँ पे एक्सपर्ट्स अवेलेबल हों उस एरिया के। कई बार क्या होता है कि हम लोग जो है इम्पैक्ट फैक्टर की तरफ ज़्यादा देखते हैं, ये नहीं देखते कि जर्नल उस पर्टिकुलर एरिया का है भी नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके एरिया भी मैच हो और साथ में इम्पैक्ट भी मैच हो, वरना ऐसे हो जाएगा कि आपने पेपर तो बहुत बड़े जर्नल में पब्लिश किया, उसका इम्पैक्ट तो बहुत हाई है बट वो आपके एरिया का है ही नहीं। तो यहाँ पे भी आपकी विजिबिलिटी कम हो जाती है, तो और आपकी सिलेक्शन पे एक सवालिया निशान हो जाता है कि इस इंसान को जो है जर्नल सेलेक्ट करना ही नहीं आता है। तो जर्नल वो सेलेक्ट कीजिए जो मान लीजिए आपके एरिया से ज़्यादा मैच करते हो, और अगर आप उनमें पब्लिश करेंगे तो उन सारे रिसर्चर्स के पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी जो भी उस एरिया में काम कर रहे हैं। तो अगर आप पीएचडी स्टूडेंट हैं तो आपको पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप्स मिलने के बहुत चांसेस हो जाते हैं। और वो मुझे याद दिलाता है कि मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप्स के ऊपर, तो प्लीज़ आप उनको ज़रूर देखिए, आपके बहुत काम आने वाले हैं वो वीडियोज़। और भी मैं वीडियोज़ लेके आऊँगा मैं जिसमें हम डिटेल में इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो ये पीयर रिव्यू प्रोसेस के बारे में, सिग्निफिकेंस के बारे में हमने जाना क्यों ज़रूरी होती है, और थोड़ी बहुत जानकारी मैंने आपको एंटायर प्रोसेस के बारे में भी दी। अगली बार आपको एंटायर प्रोसेस के बारे में डिटेल में बताऊंगा कौन कौन से स्टेप्स रहते हैं इसमें पीयर रिव्यू प्रोसेस में, और किस तरह से आपको जो है वो पेपर सबमिट करना होता है इन जर्नल्स में। राइट, वो हम बाद में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, आई थिंक दैट इज़ गुड इनफ फॉर टुडे। इसी तरह के वीडियोस कोशिश करूंगा मैं और बनाने की, और एंगेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा जो डायरेक्टली जो है वो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, साथ ही साथ जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है उसके साथ जुड़े होंगे। तो उम्मीद करूँगा कि आपको जो है कि वीडियोस पसंद आएंगे, और कोशिश यही होगी कि आपका सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आपको उनका फ़ायदा मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्लियर और कंसाइज इन्फॉर्मेशन इन वीडियोस से मिले जो कि आपके फ्यूचर करियर के लिए बहुत ज़रूरी हो। हमारा जो है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा लिंक, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, और फेसबुक पे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो प्लीज़ कनेक्ट होइए, और ग्रुप में हम लोग बस काफ़ी पोस्टें डालता रहता हूँ मैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। उतना ज़्यादा टाइम तो होता नहीं, बट जैसे जैसे कम्युनिटी बढ़ेगी तो हमारे भी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उन चीज़ों को करने की बढ़ जाती है। तो प्लीज़, अगर आपने ये वीडियो देखा, आपको अच्छा लगा है, अगर आप जो है सब्सक्राइबर नहीं हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइबर बने और जुड़े हमारे साथ, हमें सपोर्ट करें। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।